अरे ये विधायक जी का घर है। हटिए हमारे चलिए रास्ता छोड़िए मेरा। हटिए। हाथापाई मत करो। आप दोनों जाओ। क्या बात होगी अहमद में? हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। वहीं रुको। घर में पूजा हो रही है। किसकी बेटी? कौन सी बेटी? क्या चाहिए तुम लोगों को? ये सवाल आप इन मोहतरमा से पूछिए। दो घंटे पहले जबरदस्ती मेरी बेटी को उठाकर यहां लाई है ये। आप विधायक जी की बेगम है ना? मैं जानता हूं आलिया आपके पास ही है। खुदा के लिए मेरी बेटी वापस कर दीजिए। अहमद भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बेटी हमारी पत्नी के पास क्यों होगी भला? वल्ला वो हम तुमको बताते। आलिया उधर ईद का तैयारी कर रहा था, उसी वक्त वो उधर से गायब हुआ और आज सुबह आपकी बेगम को उधर देखा। आज देखा गया था? आज जी हाँ, आज आधा घंटा पहले। ये हो ही नहीं सकता। सुबह से ये पूजा का खाना बना रही है। अरे घर के बाहर कदम तक नहीं रखा है। आपने किसी और को देखा होगा। गॉड, चाची कहीं इनकी बेटी को तो बाहर लेने नहीं गई थी? दरअसल हमारी बहन आलिया की फूफी, इन्होंने आपकी बेगम को सुबह भूरे भूरे में देखा है। ये गोश्त लेने जा रही थी। अरे राम राम, छी 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 छी। हम शुद्ध शाकाहारी है, गोश्त क्यों खरीदने जाएंगे? लल्ला तू काहे चुपचाप इनकी बकवास सुन रहा है? हाँ, अरे घर में इतनी खास पूजा हो रही है और ये आके बिघन डाल रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये पूजा बहुत जरूरी है। तो क्या मेरी बेटी जरूरी नहीं है? आपकी बेटी है। अगर आपकी बेटी गायब होती तो आप इसी तरह कहती। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम दिया तो। हिम्मत कैसे हुई तोरी? अरे आप शांत हो जाइए। उनकी बेटी लापता है, उनका नाराज होना जायज है। अहमद भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम खोजेंगे। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए। बस यही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो आलिया को गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए ना, इसलिए। देखिए, आलिया छोटी बच्ची है। आप अपने मोहल्ले में आसपास चेकिंग कीजिए। आपको बिना बताए अपनी किसी सहेली के साथ खेलने के लिए चली गई होगी, मिल जाएगी। विधायक जी, हम सब जगह पता करके ही आपके पास आए हैं। ठीक है, हम पुलिस से बात करते हैं। अभी 24 घंटा नहीं हुआ है। अरे लेकिन एक छोटी बच्ची के लापता होने का मामला है। हम पुलिस को फोन करेंगे, वो तुरंत छानबीन करेंगे। बुलबुल ने कुछ तो गड़बड़ किया है। अगर ये लोग चले गए तो सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तड़का लगाना पड़ेगा। देखिए, हम जानते हैं कि आपकी बेटी लापता है, लेकिन आपको बुलबुल पर इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए विधायक जी, हम यहाँ किसी पर उंगली उठाने नहीं आए हैं। विधायक जी, दरअसल
कल जब आप हमारे मोहल्ले में इफ्तारी के लिए आए थे, तब हमारी बहन आलिया को लेकर चूड़ी खरीदने गई थी। वहीं पर हमारी बहन ने आपकी बेगम को आलिया के साथ देखा था। देखिए, आपकी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। बुलबुल आई थी वहां पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसने आपकी बच्ची को। देखिए अमर भाई, आपकी बेटी हमारे घर पे कपड़े देने आई थी। उसकी बुलबुल से जान पहचान होगी, इसलिए बुलबुल ने बातचीत कर ली होगी। लेकिन आप देख रहे हैं ना, हमारे घर में बहुत बड़ी पूजा है। आज सुबह से बुलबुल पूजा की तैयारी में लगी हुई है, इस घर से बाहर भी नहीं निकली। तो आपके मोहल्ले में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मैंने भी देखा था। चाची रसोई में ही बिजी थी। और देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि आपकी बेटी के लापता होने में बुलबुल का कोई हाथ नहीं है। ये बात हमें उससे पूछने की भी जरूरत नहीं। देखिए, हम बुलबुल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, और खास करके जब वो पूजा के दायरे में है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप आलिया के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं बुलबुल से, है ना बुलबुल? बताओ उल्लू, आज सुबह से तुम कहाँ थी? हाँ बुलबुल, खत्म कर दे इस बात को। बेचारी बुलबुल झूठ बोल नहीं सकती और अब मजबूरन सच बताना पड़ेगा। देवी माँ के लिए तो सब एक ही है। बिना मतलब के किसी की मदद करना उनकी पूजा ही तो है। हम आज सुबह से देवी माँ की पूजा कर रहे थे। उनका दिया हुआ काम कर रहे थे। आज किसी के भी साथ कुछ भी गलत ना हो, इसका ध्यान रख रहे थे। देवी माँ की पूजा से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। बाकी हमें कुछ नहीं पता। बस अहमद मियां, हो गई तसल्ली, मिल गया जवाब। बुलबुल सुबह से घर से बाहर भी नहीं निकली है। विधायक जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं, आप माफी मत मांगिए, आप आलिया को ढूंढिए। हम भी पुलिस से बात करते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत हो बेझिझक हमको फोन कीजिएगा। शुक्रिया। हम आज सुबह से देवी माँ की पूजा कर रहे थे। उनका दिया हुआ काम कर रहे थे। आज किसी के भी साथ कुछ भी गलत ना हो, इसका ध्यान रख रहे थे। देवी माँ की पूजा से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। हे मां अन्नपूर्णा, हमें माफ कर दीजिए। हमने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन सच को जरूर थोड़ा तोड़ा मरोड़ा है। अगर हम पूरा सच बोल देते तो वो लोग आलिया को ले जाते और उसे बेच देते। हमने ठीक किया ना? अब है ना हमारे साथ। हमें जल्दी से जल्दी विधायक जी को सब कुछ बताना होगा। आज तो मेरी बुलबुल ने कमाल कर दिया। पूजा का सारा काम अकेले संभाल लिया। विधायक जी,
तो मैं आपसे कुछ बात। हम जानते हैं तुम बड़की दादी के बारे में सोच रही हो ना। तुम चिंता मत करो, हम उनसे बात करेंगे और गर्व से उनसे कहेंगे कि पूजा की सामग्री लाने से लेकर पूजा संपन्न होने तक सारा काम बुलबुल ने अकेले संभाला, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन विधायक जी, पूजा के वक्त हम अरे बाबा, पूजा अब अच्छे से हो गई है, अब क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नीचे सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, जाके उन्हें खाना दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। लेकिन विधायक जी, सच तो ये है कि सच तो ये है कि मिसेस विजय नांगवारी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अरे बुलबुल, हम तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गए। वो आई लव यू। आई लव यू। विधायक जी को तो लगता है कि सब कुछ ठीक है। उन्हें कैसे बताएं कि आलिया इसी घर में। आलिया, उसे तो हम बोरी में ही छोड़ा है। चाची, ये बोरी हिल रही है फिर मेरा दिमाग घूम रहा है। बोरी कैसे हिल सकती है? चूहा, चूहा होगा। इतनी बड़ी बोरी गिरा दी तो चूहा कितना बड़ा होगा? आलिया है, हमारी दर्जी भैया की बेटी। हाँ बेटा। खाला, हमें बोरी में नहीं जाना, मेरा दम घुटता है। आलिया, आलिया, अब हम आपको बोरी में नहीं डालेंगे। हाँ गॉड, मतलब इसके अब्बू और कुछ आंटी से शेक आए थे ना घर में। आलिया, आलिया बेटा, वो लोग चले गए। अब आपको कोई नहीं ले जाएगा। हाँ चाची, आप इसे यहाँ क्यों ले आई? अब क्या करेंगे? बस उतना आगे का हमने सोचा नहीं, बस उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। चाची, ये किडनैपिंग है, आपको अंदाजा भी नहीं है। सबको पता चलेगा तो कितना खुदा के नाम पे मारिए मत। आलिया, आलिया बेटा, आपको ऐसा क्यों लगा वसु दीदी आपको मारने वाली है? हाँ, क्या हुआ? खाला, वो आदमी बहुत बुरा है जिससे हमारा निकाह होने वाला था। हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने हमें बहुत मारा। आलिया, यहाँ आपको कोई नहीं मारेगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निकाह? इसका निकाह होने वाला था? हाँ बस। लेकिन हम तुम्हें सब कुछ बाद में बताएंगे। अभी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आलिया कहाँ है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो आलिया की शादी करा के उसे विलायत भेज देंगे। लेकिन चाची, वो लोग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये छोटी बच्ची है। वही तो वसु, इसीलिए हमें इसे भगाकर यहाँ लाना पड़ा। हमारा यकीन करो, अगर बात इतनी बड़ी नहीं होती तो हम इतना बड़ा जोखिम कभी नहीं उठाते। वसु देखो, अभी हमें इसे यहीं छुपा कर रखना होगा, लेकिन हम इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर घर में किसी ने उसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें आलिया को तुम्हारे कमरे में छुपाना होगा। वसु, हम एक काम करते हैं, हम कपड़े बदलकर खाने की तैयारी करते हैं और सबका ध्यान बटाने की कोशिश करेंगे। तब तुम इसे छुपाकर धीरे से अपने कमरे में ले जाना, ठीक है? विजय, ये लापता बच्ची का मामला तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखो, अगर तुम इस कम्युनिटी की मदद करोगे ना तो तुम्हें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी और इस कम्युनिटी का पूरा वोट बैंक तुम्हारा। मंदिरा, एक छोटी सी बच्ची लापता है, वो पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और तुम पॉलिटिक्स और वोट बैंक के बारे में सोच रही हो। अरे बच्ची का पता चलना चाहिए, वो कौन सी बिरादरी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसे पॉलिटिक्स मिक्स मत करो। विजय, हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा तुम्हें बता रहे हैं। देखो विजय, तुम विधायक हो, पॉलिटिक्स में हो, इसीलिए वो लोग तुम्हारी मदद मांगने आए थे। विजय, तुम बच्ची को ढूंढो, लेकिन इस मामले में तुम पॉलिटिक्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। खैर, हम बस तुम्हें सजेस्ट कर रहे थे, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। चिरैया, इस मामले में तोहरा दिमाग क्या कहता है?
पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि वो बच्ची भागी क्यों है। ऐसा क्या हो रहा था घर में जो वो भागने पे मजबूर हो गई? क्या घर में उस बच्ची के साथ क्या हो रहा था, इससे हमें क्या लेना देना? नहीं, बुलबुल ठीक कह रही है। बेटियों को घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह सुरक्षित होना चाहिए। ये आवाज वहां कौन है? कोई नहीं है बड़की दादी। आप कद्दू काटिए ना। हमारा मतलब कद्दू खाइए ना। हाथ छोड़ोगी तब खाऊंगी ना, या तुम ही खिलाओगी? नहीं, माफ कर दीजिए। ले खुदा का नाम पूरा अधूरा काम। इतनी जोर से खुदा का नाम मत लो। क्यों? खुदा का नाम लेना तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने सुन लिया तो उन्हें पता चल जाएगा तुम यहाँ छुपी हो, समझी? ओह हाँ, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अब दीदी हम कहाँ छुपे? और बोरी में नहीं। अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सेफ हो। सच? हाँ। दीदी आपने खाना खा लिया? हाँ, घर में जितना था सब खा लिया, अब तो खाना सुबह ही मिलेगा। या अल्लाह, अब सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। मस्ती कर रही हूँ, बुलबुल चाची खाना लेकर आती होंगी, बहुत भूख लगी है ना? हाँ बहुत। लगता है चाची आ गई। क्या हुआ? बंद क्यों कर रही हो? दीदी खाला को अंदर भेजिए ना, बहुत भूख लगी है। ये कौन है? कोई नहीं, तुम जाओ ना। मुझसे झूठ बोल रही हो? साइड प्लीज। हेलो। लेकिन ये आ कैसे? वो लोग तो ऐसे दरवाजा बंद कर। सब बताती हूँ तुम्हें। ये वसु कहाँ है? खाने पे क्यों नहीं आई? भाभी हम वसु के लिए ही खाना लगा रहे हैं, उसके कमरे में ले जाते हैं, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ उसे? मैं देख कर आती हूँ। नहीं भाभी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी तबीयत खराब है। वो रसोई में आई थी ना घी का डब्बा लेने के लिए, तभी धुएं की वजह से थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, बस ठीक हो जाएगी। आप बैठे। अरे अपनी वसु तो बहुत नाप तोड़ के खाती है, इतना कब से खाने लगी? तभी तो इतनी मोटी होती जा रही है चाचू। ए चुप, सुन लेगी ना तो मारेगी तुझे। हाँ तो मोटी भी हो गई तो कभी जोर से पड़ेगा। अंगद, वसु का मजाक उड़ा रहे हो तुम। और विधायक जी आप भी। अरे बढ़ती उम्र है, अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी? और फिर रात को भूख लगेगी तो नीचे ना आना पड़े, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा खाना लेकर जा रहे हैं। अरे बुलबुल सुनो, तुम हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, ये वसु का खाना अपना अंदर ले जाएगा। नहीं विधायक जी, हम ले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो किस्मत की धनी है, पर अक्कल चवन्नी भर की नार। अरे पति कुछ प्यार से बोले तो सुना कर, पर तोरे तो कोई फर्क ना पड़ता है। हाँ चाची आप बैठिए, खाना मैं लेकर चले जाता हूँ। अंकल ब्रो लाओ ये मुझे, मैं ले जाता हूँ। और भाभी आप भी इत्मीनान से बैठ के खाना खाइए, भगवान का नाम लेकर अब ये अधूरा काम मैं पूरा करूँगा। ऐसे तो आलिया बोलती है, कहीं वसु ने युग को सब बता तो नहीं दिया?